वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने जो ब्लॉक हैं चैप्टर 3 का, ठीक है, यस ब्लॉक, पी, डी और यह ब्लॉक, इस 4 ब्लॉक का डिटेल स्टडी किया था। आज हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखिए 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके अलावा मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें ट्रेंड है। इसका हम ट्रेंड देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक या आयनिक रेडियस, तो आर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए किसके बताया गया है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एटॉमिक नंबर पे। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है, ये क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर। डोमिनेटिंग फैक्टर मीन्स देखिए डोमिनेट करेगा, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये तो सबसे पहले देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वन डर वाल रेडियस क्या है या डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए ये एटम है, ये बल्कि ऐसे बने हैं, ये है, ठीक है, ये क्या है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है इनके बीच में, और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इस तरीके से बना है। और ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो सपोज कीजिए ये सेंटर यहाँ तक है। तो ये हो गया आपका, देखिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं वन डर वाल रेडियस, ठीक है। इसमें कुछ गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं वन डर वाल रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये गलत है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो वन डर वाल रेडियस हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और जो कोवेलेंट रेडियस है ये आपका है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इधर से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे दोनों क्या है, कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। तो देखिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेना हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर दिया गया है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में देखिए डिस्टेंस है। तो क्या लिया गया है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। और सेकंड पॉइंट क्या है, half of the distance from the center of the nucleus in different molecules or adjacent molecules known as van der Waal radius, ठीक है। इसको भी क्या बोला गया है, देखिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है, यहाँ से, ठीक है। सपोज कीजिए मॉलिक्यूल हैं दोनों यहाँ तक, ये हुआ वन डर वाल रेडियस, ठीक है। फिगर में कुछ गलत है, उसको सही कर लीजिएगा। सेंटर से दूरी लेते हैं हम, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स नोन एज वन डर वाल रेडियस, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, वन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि वन डर वाल रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रेटर होगा या ज़्यादा होगा किससे, कोवेलेंट रेडियस से, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इनर्ट गैसेज यानी कि 18th ग्रुप जो हैं हैव वन डर वाल रेडियस, ठीक है। गैसेज हैं तो गैसेज में कौन से पाई जाएंगी, वन डर वाल रेडियस, क्यों, क्योंकि इसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सेम पीरियड में देखिए क्या बताया गया है, इन द सेम पीरियड इनर्ट गैस हैव ग्रेटर साइज और रेडियस। सेम पीरियड के लिए इनर्ट गैस का इसका मतलब क्या होगा, जो एक्सट्रीम राइट में होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा या साइज उसका या रेडियस ज़्यादा होगा उसका। ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस क्या करता है, ये देखिए कुछ ट्रेंड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है।
ग्रुप में यानी कि टॉप से बॉटम तक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है भाई, पहले एस में रहता, फिर पी में, फिर एस पी डी आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीजेज, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करते हैं। और पीरियड में क्या होता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं एन इज कांस्टेंट ले सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका और भी कारण क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट है, जो कि अभी बाद में बताया जाएगा इसको। पहले एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग, ठीक है, जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग किससे देखेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड यानी कि एटॉमिक नंबर से। देयरफॉर ऑर्डर कैसा होगा, ये देखिए एन 3 माइनस, सभी में देखिए क्या होगा, इसको हम देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसको हम क्या देंगे, यानी जेड एटॉमिक नंबर ज़्यादा, रेडियस छोटा। एटॉमिक नंबर कम तो रेडियस बड़ा। तो ये देखिए सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला का रेडियस क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, यानी कि हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें एन कांस्टेंट रहेगा, तो आर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड। ठीक है, सभी में देखिए क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको कैसे फिल करें, दो ही ऑर्बिट यूज हो रहा है, यानी कि ऑर्बिट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके देखेंगे, जेड के। तो जेड ज़्यादा तो आर कम, जेड कम तो आर ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लिथियम बेरिलियम के केस में, सोडियम मैग्नीशियम के केस में, ठीक है, इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो लिथियम बेरियम देखिए, लिथियम क्या होगा, यानी यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम पीरियड का है, और सोडियम और मैग्नीशियम सेम पीरियड का है। तो जब सेम पीरियड है तो यानी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग किससे देखेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जेड से। ठीक है, जेड जिसका ज़्यादा, आर उसका कम। तो इसमें देखिए बेरिलियम और लिथियम में देखिए, तो बेरिलियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो आर का है, कम है। ऐसे सोडियम मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर ज़्यादा मैग्नीशियम का, तो आर कम होगा। तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया हमारा, सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा है, लिथियम बेरिलियम से बड़ा है। लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम और लिथियम बेरिलियम को देखिए तो क्या होगा, ग्रुप में हम देखेंगे तो ग्रुप में ऊपर आएगा कौन, सोडियम और लिथियम बेरिलियम ऊपर आएंगे, उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम, यानी ग्रुप में साइज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो सोडियम और मैग्नीशियम को, ठीक है, ओबियसली क्या होगा, लिथियम और बेरिलियम से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आयंस के केस में देख लेते हैं, सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन। तो सोडियम आयन में देखिए 2 ऑर्बिट यूज हो रहे हैं, और मैग्नीशियम में क्या है, 3 है। तो जाहिर है साइज किसका ज़्यादा हुआ, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस का। ठीक है, सोडियम आयन से यानी सोडियम प्लस से मैग्नीशियम प्लस का क्या होगा, साइज ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर मैग्नीशियम +2 कर दें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम किससे देखेंगे, जेड से। तो जेड किसका ज़्यादा है, मैग्नीशियम का, तो इसीलिए साइज इसका कम है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू व्हिच इन्फ्लुएंसेस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज आयनिक रेडियस। ठीक है, आयंस के केस में क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, हम कहाँ डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से, जहाँ तक देखिए इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है देखिए, तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना समझ लीजिए या प्रभावित कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हो गया, F- हो गया। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 7। और F- यानी एक इलेक्ट्रॉन का इस पर क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या हो गया, गेन किया एक इलेक्ट्रॉन का, तो 2 और 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब हम इसके प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या देखिए क्या है, वही रहती है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, जब भी आयंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होगा, ना कि प्रोटॉन्स में। तो प्रोटॉन क्या हो गया 9, इलेक्ट्रॉन अब देखिए क्या हो गया 9, किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो ये कितना आता है 1। और अगर इस केस में देखें तो प्रोटॉन कितना होगा 9, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक बढ़ गया 10 हो गया, ये कितना हो गया 0.9। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ कि एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इट्स न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं और ये एनायन है। तो एनायन क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा न्यूट्रल एटम से। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज देखिए कब होगा, जब आपका बढ़ेगा साइज। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वह उतना ही आपका क्या होगा, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम आयन के केस में। सोडियम से सोडियम प्लस बना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। तो सोडियम आयन का कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, यानी पहले देखिए क्या था, साइज ज़्यादा था, अब क्या हो गया, साइज कम हो गया। ठीक, तो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए सोडियम के लिए क्या होगा 1 और इसके लिए 1.1, यानी इस केस में क्या हो रहा है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन कैटायन के केस में बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक, तो कैटायन क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए एक केस ले लिया गया आयोडीन का, तो हमारा एनायन क्या होगा, न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा लेकिन कैटायन से छोटा, कैटायन से बड़ा होगा। सॉरी, एनायन से जो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है आयोडीन, और ये I- है, ये I+ है। तो I- क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि एनायन ग्रेटर होगा न्यूट्रल एटम से साइज में, लेकिन कैटायन से बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस रिफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और ए मेटल। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाई एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। ठीक है, किससे बताया गया है, एक्सरे से या स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। ठीक, इसके बाद मेटेलिक रेडियस कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्प्रेडिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत मेटल है तो मेटल्स में हम क्या देखते हैं देखिए। ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग, तो मेटेलिक क्रिस्टल से संबंधित है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्प्रेडिंग द मेटल कोर्स इन द मेटेलिक क्रिस्टल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम एंड कैटायन इज लेस इन साइज देन न्यूट्रल एटम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ये प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए चैप्टर 3 है, ये आप पूरे जब तक पढ़ें केमिस्ट्री में हर जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी आपका जनरल चीज़ें चल रही हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, सॉरी, जनरल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो इसमें चैप्टर 5 तक, यानी पूरा फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, 11th का, ये पूरा बेसिक है, ये हर चैप्टर में काम आएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऑर्गेनिक का है, तो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, वो भी आपका नेक्स्ट क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए काम आएगा। लेकिन ये कुछ चैप्टर हैं, 3rd 4th चैप्टर, ये सब हैं पूरे आपके, जब तक पढ़ेंगे तब तक ये काम आएगा। ठीक, तो देखते हैं सेकंड पॉइंट पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हेडिंग है। ठीक है, जिससे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा IH से। ठीक है, डेल्टा IH। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जितना चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेज सिस्टम से ग्राउंड स्टेट में, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो कोई गैसियस एटम है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या घट गई। ये कैसा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। तो इसको IP1 या IE1 से डिनोट करेंगे। IE1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ठीक है, तो उतना एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के लिए आइसोलेटेड गैसियम से ग्राउंड स्टेट में, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, IP1 या IE1। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड द लिबरेटेड एनर्जी इज आल्सो नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, जो एनर्जी खर्च होती है, ठीक है, जो एनर्जी निकलती है, उसको भी हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। ये कैसा था, एंडोथर्मिक। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक, और जब आप इलेक्ट्रॉन कैटायन में, ठीक है, यूनिपॉजिटिव कैटायन में ऐड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है यूनिनेगेटिव कैटायन से, यूनिपॉजिटिव कैटायन से, तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, रिमूव की बात हो रही है, तीनों देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें रिमूव किया जा रहा है, इसमें ऐड किया जा रहा है। इसमें यूनिपॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यूनिपॉजिटिव का मतलब कोई मेटल है ए, तो उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यूनिपॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या देखते हैं, ये वही बताया गया है। ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिपॉजिटिव कैटायन से निकाला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला यूनिपॉजिटिव से। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल देखिए किस पर डिपेंड करता है, साइज पर। साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, साइज कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्रुप में हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो IP क्या होगा, घटेगा। और अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो क्या होगा, देखिए साइज क्या हो रहा है, कांस्टेंट बना हुआ, साइज डिक्रीज कर रहा है, बल्कि डिक्रीज करता है, थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब IP क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए देखिए लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि IP उनकी कम होती है। और राइट साइड में देखिए क्या है, IP उनकी घटती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। तो देखिए 2 पॉइंट क्या है, इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम IP डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट IP इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ IP देखिए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ IP, तो NS का IP सबसे ज़्यादा, क्यों सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए करीब में है, S P D F, ये क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है ना, तो साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलना उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब IP इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी, और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से पास में है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में देख लीजिए, N3- O2- F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम एल्युमिनियम। ठीक है, इस केस में देखिए क्या है, N3 का सबसे ज़्यादा IP है, एल्युमिनियम का सबसे कम है। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है। साइज ज़्यादा तो IP सबसे कम, साइज कम तो IP सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए N क्या है, कांस्टेंट है, यानी सबका साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सबका साइज क्या होगा, सेम होगा। तो साइज अगर सेम होगा तो हम कौन सा फैक्टर देखते हैं, डोमिनेंट फैक्टर, N देखते हैं, ऑर्बिट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम। बेरिलियम का जो IP क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, ऐसे सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन के केस में देखिए इसका साइज क्या है, देखिए ज़्यादा तो IP क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए सोडियम का IP क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब +2 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए इसका 28 हो गया, इसका भी 28 हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट टू राइट में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो IP क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीशियम आयन का IP ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द IP ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज मैक्सिमम।
हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए क्या होगा, आईपी मैक्सिमम होगा। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये 3p है, p ऑर्बिटल है, px है, py है और pz है। हाफ फील्ड यानी कि हाफ फील्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो हाफ फील्ड के केस में क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, और फुल फील्ड के केस में देखिए अगर फुल फील्ड रहेगा, ठीक है, तब तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में चैप्टर 1 में देखिए एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, चैप्टर 2 में आपको बताया होगा, 2 रीजन बताइए क्यों कॉपर और क्रोमियम के, ठीक है, स्टेबल क्यों हैं, जबकि उनका 4s1 और 3d 5 या 10 है। ठीक है, उसका रीजन पूछा गया था। तो इसी पे बेस्ड कुछ है आपका ये पॉइंट, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कन्फिगरेशन मैक्सिमम होता है आईपी। द इनर्ट गैस हैज मैक्सिमम आईपी ड्यू टू फुल फील्ड कन्फिगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस से होगा आईपी मैक्सिमम होगी क्योंकि फुल फील्ड कन्फिगरेशन होता है। ग्रुप सेकंड में देखिए आईपी इज ग्रेटर देन एडजेसेंट मेंबर ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, सेकंड ग्रुप में देखिए क्या है, ये है। ठीक है, इसका क्या होगा, इस केस में आईपी ग्रेटर होगा एडजेसेंट मेंबर से क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फील्ड है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ग्रुप 15th और 5th ग्रुप आईपी इज ग्रेटर देन इट्स एडजेसेंट मेंबर ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अपने एडजेसेंट मेंबर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ये क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस कैपिटल पी, सल्फर से और सिलिकॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड का केस यहाँ पर लग रहा है। बाकी वैसे ही ट्रेंड होगा, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, तो ये दो पहले इंपॉर्टेंट जो है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको आराम से पढ़ेंगे ताकि बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि हर ये चैप्टर में लागू होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बीच बीच में चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे चैप्टर में ये कंसेप्ट क्या होगा, इसका लागू होगा। इसीलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।